यूटा के बीहड़ रेगिस्तानों में जहां एंशिएंट लैंडस्केप पृथ्वी के इतिहास की कहानी कहते हैं, वहां की अद्भुत खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स दोनों को ही समान रूप से हैरान कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आप समय की परतों के नीचे दबी एक विशाल क्वेरी यानी खदान को देख लिए, जिसका रहस्य शांति से पता लगने का इंतजार कर रहा है। ये केवल क्वेरी नहीं है, ये प्री हिस्टोरिक मार्वल हैं जो सदियों पुराना है और जब इस धरती पर कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई थी तब का है। इसकी गहराई में आखिर क्या छिपा है जो रेत के नीचे युगों से दफन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैजेस्टिक सिंबल ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेरी किसे कहते हैं। तो एक जगह आमतौर पर एक बड़ा गहरा गड्ढा जहां से पत्थर या अन्य मटेरियल निकाली जाती हैं या निकाली गई हैं, उसे क्वेरी या खदान कहते हैं। दोस्तों, नवाजो नेशन रिजर्वेशन के बीच एरिजोना और यूटा की सीमा पर स्थित मॉन्यूमेंट वैली अमेरिकन वेस्ट के राजसी प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी ऊंचाई 400 से लेकर 1000 फीट तक पहुंच जाती है। नेचुरल फोर्सेस के चलते कई लाखों वर्षों में ये ऐसे अद्भुत आकार में बदल गया है। मेसर्स, ब्यूट्स और डेजर्ट लैंडस्केप की वजह से ये दुनिया के सबसे अनोखे नेचुरल वंडर में से एक है। इस तरह के अद्भुत सैंडस्टोन टावर कैसे बने, ये सवाल आपकी तरह हर किसी के मन में उठता है। आर्चेस और कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क के समान ही मॉन्यूमेंट वैली ने युगों युगों से इरोशन ऑफ नेचर का खुलासा किया। फिर भी पृथ्वी पर ये यूनिक फॉर्मेशन है। वर्षों से सेडिमेंट की परतें बेसिन में इकट्ठी और ठोस हुई। जैसे जैसे बेसिन प्लेटों में बदला, हवा और पानी ने धीरे धीरे सॉफ्टर लेयर्स को नष्ट कर दिया। आज के समय में हम इन्हें देखकर काफी अचंभित हैं। ये स्पायर्स, ब्यूट्स और मेसाज लगातार धीरे धीरे विकसित होते रहे और आज हमारे सामने एक अनोखे मॉन्यूमेंट के रूप में खड़े हैं। ये एक नेचुरल वंडर की तरह काम करता है, लेकिन ये वास्तव में नवाजो नेशन के एक्सपेंसिव टेरिटरी का हिस्सा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के 4 कॉर्नर्स इलाके में 71 किलोमीटर जमीन को कवर करता है। इतने हिस्सों में से 91,000 एकड़ के अधिक क्षेत्र को मॉन्यूमेंट वैली ट्राइबल पार्क के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। आपको बता दें कि ये जगह आर्चेज नेशनल पार्क से भी बड़ी है। खैर, अमेरिकन वेस्ट का ये आइकॉनिक एम्बलम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस जगह पर कई हॉलीवुड फिल्मों के सीन को शूट किया गया है। यहाँ पर विजिटर्स आकर यहाँ के नवाजो आर्कियोलॉजी, आर्ट्स और क्राफ्ट्स का आनंद लेते हैं। गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी होने के बावजूद इस वैली की हाई ऑल्टीट्यूड तापमान को मॉडरेट करने में मदद करता है। वैसे तो यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये नंबर बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं गर्मी के दिनों में रात का तापमान फौरन कम हो जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में रात में तो काफी ठंड पड़ती है, लेकिन दिन में तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। सर्दियों में बर्फबारी कभी कभार होती है और हल्की बर्फबारी आमतौर पर 1 या 2 दिन में पिघल जाती है। अ मिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंजीनियरिंग। वीडियो में आगे बढ़े तो मॉन्यूमेंट वैली के उत्तर में एक रहस्यमय साइट है जो नेचुरल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देता है। यहाँ पर आपको परफेक्ट रेक्टेंगुलर और क्यूबिक ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। सभी ब्लॉक्स एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल में हैं और इन पर सीधे सीधे लाइन हैं। ये ऐसा है जैसे कि इन्हें लेजर से काटा गया हो। वहीं पर इन ब्लॉकों की सतहें स्मूथ हैं और हाल ही में इस साइट के प्रति रिसर्चर्स के अंदर दिलचस्पी जागी और उन्होंने इन ब्लॉक के अरेंजमेंट को जायंट लेगोस से तुलना किया और उन्हें
इनमें गैप्स दिखें जिन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि उन गैप में शायद ब्लॉक्स मिसिंग हो। अब सवाल उठता है कि नेचुरली ऐसा कैसे हो सकता है। क्लिफ और ब्लॉक्स सैंडस्टोन से बने हैं, साथ ही सेडिमेंट्स छोटे छोटे कणों और पत्थरों के टुकड़ों से बना है। हालांकि सैंडस्टोन नेचुरली ऐसे क्लीन शार्प एजेस नहीं बना सकते। इनमें से कुछ ब्लॉक्स परफेक्ट क्यूब्स के रूप में है। हर साइड का मेजरमेंट ऑलमोस्ट 21 फीट और वजन लगभग 670 टन है। वहीं पर विशाल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स का वजन 900 टन के आसपास चला जाता है। क्या ये क्वेरी एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता था? ये एक सवाल है जो रहस्य को और बढ़ाती है। साइट पर प्राचीन चित्र हैं जो नवाजो लोगों द्वारा बनाया हुआ लगता है। ये चित्र स्पाइरल सिंबल के साथ ह्यूमनॉइड यानी नॉन ह्यूमन फिगर्स दर्शाती हैं। नवाजो लोग मानते हैं कि ये फॉर्मेशंस होली पीपल यानी पवित्र लोगों द्वारा बनाए गए थे। नवाजो ट्रेडिशन के अनुसार रॉक फॉर्मेशंस और मॉन्यूमेंट वैली के ब्यूट्स एंशिएंट प्राणियों के अवशेष हैं जो एक समय पृथ्वी पर विचरण करते थे। ये प्राणी अपने कर्मों के कारण और देवताओं की इच्छा से नष्ट हो गए। इसके साथ ही अपने पीछे छोड़ गए एक बड़ी चट्टान और ब्यूट्स जो पास्ट की याद दिलाता है। अनरैवलिंग नेचर्स प्रिसीशन। फिनिशियंस, ग्रीक्स और रोमन की प्राचीन सभ्यता ने बालबेक में स्टडी फाउंडेशन पर अपने मंदिरों और स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया। फिर भी उनके अद्भुत कर्तव्य को बालबेक स्टोन द्वारा दर्शाई गई इंजीनियरिंग स्किल और मॉन्यूमेंट स्केल के पास भी नहीं भटकते। ये विशाल ब्लॉक्स पूरी एक्यूरेसी के साथ काटे गए हैं जो एक साथ फिट हो जाते हैं। हालांकि इन विशाल पत्थरों को ट्रांसपोर्ट और असेंबल कैसे किया गया इतिहासकारों और इंजीनियरों के लिए एक रहस्य का विषय बना हुआ है। इतनी बारीकी से स्टडी करने के बाद भी मॉडर्न एक्सपर्ट्स इस बात का पता लगाने में असफल रहे कि इतने लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ 100 और 1000 टन के विशाल पत्थरों को इतने सटीकता के साथ असेंबल कैसे किया गया। खैर, इस पत्थर से सटा एक विशाल ब्लॉक है जिसे स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन के रूप में जाना जाता है, जो क्वेरी के आसपास ही है। इस विशाल पत्थर का वजन लगभग 1000 टन के आसपास बताया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के काम को कर पाना बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है, जो शायद समय के साथ खो गई। यहाँ तक कि इतने बड़े पत्थरों को उठा पाना आज की मॉडर्न मशीनरीज के लिए भी संभव नहीं है। हालांकि ये पूरी तरह साफ है कि बालबेक स्टोन्स मैन मेड हैं, यानी कि इन्हें इंसानों द्वारा असेंबल किया गया है। नवाजो स्टोन ब्लॉक्स का ओरिजिन्स अनश्योर है। अभी भी ये संभावना है कि ये फॉर्मेशंस नेचुरल हैं। मैजेस्टिक व्यूज एंड जियोलॉजिकल वंडर्स। दोस्तों, मॉन्यूमेंट वैली के अंदर और आसपास कई अलग अलग वैंटेज पॉइंट्स हैं जो काफी अद्भुत और सुंदर नजर आते हैं। उन्हीं में से एक हैं वेस्ट और ईस्ट मिटन ब्यूट्स, जिन्हें दुनिया भर में मिटन्स के रूप में जाना जाता है। ये दो भारी फॉर्मेशंस नॉर्थ वेस्ट नवाजो काउंटी एरिजोना में स्थित हैं। साउथ की ओर से देखने पर यह नजारा काफी सुंदर दिखता है। वीडियो में आगे बढ़े तो वेस्ट मिटन ब्यूट्स 6176 फीट ऊंचा है, जबकि ईस्ट मिटन ब्यूट्स इससे थोड़ा ऊंचा 6226 फीट के आसपास है। लेट मार्च और मिड सितंबर के दौरान एक फिनोमेनन होता है जिसे मिटन शैडो कहा जाता है, जो सूरज डूबने पर होता है। इस दौरान वेस्ट मिटन ब्यूट्स की परछाई ईस्ट मिटन ब्यूट्स पर पड़ती हैं। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो बिना टूरिस्ट गाइड यहाँ पर जाना संभव नहीं है। सनसेट के समय पड़ने वाला शैडो बिना गाइड के आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा भी यहाँ पर कई पिलर्स और ब्यूट्स स्थित हैं। कल्चरल लेगेसी इन मॉन्यूमेंट वैली।
दोस्तों, नवाजो नेशन मॉन्यूमेंट वैली को एक पवित्र स्थान के रूप में मानता है, जहां उनकी पैतृक ट्रेडिशन और कल्चरल आइडेंटिटी पनपती है। नवाजो लोग अपनी भाषा में डाइन के रूप में जाने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से वे सदर्न एथोबास्कन लोगों के वंशज हैं, जो लगभग 1000 साल पहले उप आर्कटिक उत्तरी अमेरिका से दक्षिण की ओर चले गए थे। हो न हो अलास्का में हुए ज्वालामुखी घटनाओं से प्रभावित होकर ऐसा किया गया था। खैर, ये प्रवास यानी कि माइग्रेशन उन्हें पथरीले पहाड़ों से होते हुए उनके वर्तमान स्थान तक ले आया। शुरुआती दौर में तो ये सभी एक शिकारी के रूप में काम करते थे और अपना पेट भरते थे, लेकिन बाद में नवाजो लोगों ने अपने पुएब्लो नाम के पड़ोसी समुदायों से खेती करने की कला सीखी। उन्होंने 3 फसलों को उगाना शुरू किया, जिसमें मकई, बीन्स और स्क्वॉश शामिल हैं। आपको बता दें कि स्क्वॉश एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कुछ इस तरह दिखता है। खैर, स्पेनिश द्वारा शुरू की गई भेड़ और बकरी पालन को भी अपनाया, जो उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया। भेड़ से उन्हें मांस और वूल मिलता था, जो नवाजो सोसाइटी के भीतर करेंसी और स्टेटस के रूप में काम करती थी। नवाजो महिलाओं ने भी कढ़ाई और बुनाई करके समुदाय के इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला ओरल हिस्ट्री के माध्यम से आगे बढ़ती गई। वहीं पुएब्लो समुदाय के साथ नवाजो लोगों का लंबे समय से संबंध रहा है, जो अपने आइडियाज और भाषा को एक दूसरे के साथ साझा करने का एक प्रमाण है। 6वीं शताब्दी के मध्य में इनके बीच ट्रेड भी होता था, जिसे स्पेनिश द्वारा डॉक्यूमेंट भी किया गया है। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।